जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर में मैंने लास्ट टर्न पे क्रॉस प्रोडक्ट को बेस कुछ आप लोग को मैंने प्रॉब्लम कराई थी और इस टर्न में मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम और कराता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट टर्न पे कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए आज की प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला गया है। ये प्रॉब्लम की लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन प्रॉब्लम जो है काफ़ी सिंपल है। तो लैंग्वेज के पहले मैं आप लोग को मीनिंग समझाता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो आप लोग पूरी क्लास में अच्छे से यहाँ पे बने रहिएगा, इससे आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ लें, ठीक। यहाँ हम लोग से बोला गया सो डैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। देखिए इम्प्लाई जो वर्ड होता है, इम्प्लाई का मतलब होता है ये साइन यहाँ लगा होता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। और यही साइन अगर हमारा ऐसे हो जाए मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग डबल इम्प्लाइज, ठीक है। तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इम्प्लाइज एक है डबल इम्प्लाइज। मतलब ये होता है कि अगर इसकी हेल्प से ये अगर ऐसा ये लिखा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ऑलवेज बी वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हो। मीन कोई ऐसा केस बनेगा जहां पे दोनों वेक्टर इक्वल ना हो, वो केस क्या बनेगा, वो केस हम लोग दिखाते हैं। ये जस्ट लाइक वही बात हो गई अगर हम लोग स्केलर में बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ax, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ay। अगर ये a से a हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ हमारा बन जाता है x इज इक्वल टू वाई। ये ऑलवेज इक्वल है लेकिन यहाँ पे भी आप लोग रॉन्ग करते हैं। रॉन्ग क्या करते हैं ये मैं समझा रहा हूँ। इसकी एक वैल्यू और निकल जाती है ax इज इक्वल टू ay। आप लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले आप लोगों ने हाई स्कूल में साइड पे क्वेश्चन काफी करे होंगे, ठीक है। जब हम लोग फैक्टर्स निकालना सीखते हैं तो हाई स्कूल में तो पढ़ते हैं। देखिए अब इसको अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये हमारा कॉमन ये ले आया हमने ax माइनस ay इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हम ले आए, अगर a हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा बच गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब हमारे पास दो नंबर्स है उनका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है या फिर उनका अगर मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट 0 है तो या तो a 0 होगा या तो x माइनस वाई 0 होगा, ठीक है। दोनों में किसी ना किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा। यह होता है कि या तो हमारे पास a 0 हो या फिर हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यू निकल जाती है, एक a इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू वाई। लेकिन आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल टू वाई करते हैं, इसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये भी हमारा 0 हो सकता है साथ में, ठीक। तो हम लोग इसी पर बेस बिल्कुल ये है, इसी पर बेस बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक, तो आप लोग ये वेक्टर्स में काफ़ी अच्छे से इजीली समझ जाएंगे। मैं आप लोग को स्केलर का एग्जांपल लेकर इसलिए समझा दी क्योंकि ये सब फैक्टर्स लेना, कॉमन लेना, इन सबसे आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे, ठीक। इससे फैमिलियर है दोस्तों आप लोग काफ़ी, इससे भी आप लोग फिर फैमिलियर हो ही जाएंगे। तो इसको मैं इरेज करके फिर जो अपना क्वेश्चन है मैं आपको कुछ क्वेश्चन काटता हूँ वापस से, ठीक। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, जो हम उसको हमने लिख लिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है और दिखाना है कि वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हमेशा नहीं होगा, कोई केस में अलग हो सकता है। क्या अलग हो सकता है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक। वैसे क्या अलग हो सकता है आप लोग मैंने आप लोग को बताया था, उससे आप लोगों ने अच्छे से गेस भी कर लिया होगा क्या अलग हो सकता है। अगर नहीं गेस कर पाए तो मैं इसमें सॉल्व करके आप लोग को बताता हूँ, ठीक। देखिए अब इसको हम यहाँ ले आए, सेम प्रोसेस कॉमन लेने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ ला के। तो हम ले आए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर से। अब यहाँ पे मेरा केवल 0 नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा 0 वेक्टर आएगा। ऐसा इसलिए देखिए दो हमारा हम ये मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी बताया था, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो तो हमारा आएगी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब हम लोग दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारी आएगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ये देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर हो गया और ये भी हमारा वेक्टर हो गया। और वेक्टर में अगर हम वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारा वेक्टर ही आएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 को स्केलर नहीं ले सकते, 0 को हमको वेक्टर लेना पड़ेगा, इसके ऊपर इसलिए हमने वेक्टर साइन लगाया हुआ है, ठीक। अब देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, दोनों में से a हमारा कॉमन आ जाएगा तो a हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बच गया b माइनस सी, ठीक। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा ये इसके पहले आप लोग ऐसे समझिए, इसको आप लोग डायरेक्ट ना करिएगा, तो डायरेक्ट आप लोग समझने में कुछ इशू फेस करना पड़ सकता है, ठीक। अब देखिए अब a क्रॉस b यहाँ पे माइनस है, लेकिन हमको इसको शनल फॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पे प्लस चाहिए होगा, तो हमने प्लस ले लिया। माइनस साइन को हमने यहाँ पे सी के साथ ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी मैं आप लोग को लिख के बता दूंगा कि किस प्रॉपर्टी से ट्रांसफर हुआ है। जस्ट लाइक ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ये लिख लूँ, अगर हमारे पास ये है कि
m of vector A cross vector B, so A cross m वेक्टर B, ठीक। ये हमारा हो गया सेम। m की जगह यहाँ पर माइनस है तो -1 है, तो ये हमारा हो गया। सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब देखिए ये हमारा हो गया, a हमारा यहाँ भी, a हमारा यहाँ भी। अब हम यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो वेक्टर a हमने कॉमन ले लिया, तो वेक्टर b हमारा हो गया, फिर प्लस, फिर यहाँ -c होता है, ये हमारा -c हो गया, ठीक। अब देखिए वेक्टर a हो गया, वेक्टर b हो तो प्लस माइनस, ये माइनस बन जाएंगे हमारे यहाँ पर, तो हमने इसको -c लिख लिया। अब देखिए दो वेक्टर्स हैं, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट इनका हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, तो या तो ये वेक्टर हमारे पैरेलल रहे होंगे या दोनों ही वेक्टर हमारे 0 रहे होंगे, यही केस बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेक्टर a = 0 और वेक्टर b -c = 0, दोनों में किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे ये जो वेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल रहेंगे। ये पैरेलल सिंबल बनता है, मैंने आप लोग को बता भी चुका था, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब देखिए अब वेक्टर a हमारा 0 हो गया, या फिर जो वेक्टर b है वो हमारा वेक्टर c के इक्वल हो गया। यहाँ पे हमें क्या शो करना था ऊपर, ये डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई दैट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, मतलब कि हम एक कंडीशन और भी लेके आएंगे कि हमारी वो भी कंडीशन हो सकती है, हमेशा यही नहीं होगा। दूसरी कंडीशन हम ले आए, अगर केवल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी या वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी आता तो मैं ये बात इनकी प्रूव ना कर पाता, ये ऑलवेज होता है। लेकिन हमने ऑलवेज ना प्रूव करने के लिए, मतलब ऑलवेज ना हो, उसके लिए हमने एक कंडीशन और रख दी, मीन्स दोनों हो सकता है, दोनों में कोई भी एक होगा, या ये हो या वो हो, और हमेशा ना तो ये होगा, हमेशा ना तो ये होगा। तो ये बात यहाँ से इनकी प्रूफ होती है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग हैंस प्रूफ लिख देंगे और ये क्वेश्चन आप लोग का ये फिनिश भी होता है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये पूरा हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए लैंग्वेज के मीनिंग समझाते हुए मैंने आप लोग को पहले जो आप लोग का जो फैक्टर का एग्जांपल होता है वो भी मैं आप लोग को देख के समझा दिया था, और उसके बाद फिर जो मेन प्रॉब्लम थी मैं ये मेन प्रॉब्लम पे आ गया, और ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। क्वेश्चन ईजी था, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थी, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ रहेगा आप लोग वापस से इसको वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, और तब भी कुछ ना क्लियर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। और आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।